मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज जो मैं उसके ऊपर प्रदर्शन करा हुआ है, जो कि यूपी में जो मनीषा जो हमारी बहन के साथ हुआ है, एक ऐसा हादसा हुआ कि हम सभी लड़कियों के रोंगटे खड़े हो गए कि हम कैसे घर से बाहर जाएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम समाज में आगे बढ़ेंगे। ना उनको इंसाफ मिल रहा है, ना उसका जो परिवार है उसको इंसाफ मिल रहा है। इतना कि हर एक लड़की के ऐसा हो रहा है कि हम घर से बाहर निकलने के लायक, मतलब फैमिली ही नहीं परमिशन देगी अगर लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि हम खुद ही ऐसे शर्मिंदा हैं कि लड़कियों का ऐसा क्यों हो रहा है। कोई न्याय नहीं है उनके साथ, कोई भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई है यूपी सरकार ने, अब तक कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। प्रदर्शन कब तक जारी रखोगे? प्रदर्शन जब तक मनीषा बहन को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा प्रदर्शन ऐसा ही जारी रहेगा। आज हमने ऐतिहासिक चौबीसी के चबूतरे से लेके महम के बीचों बीच और इमलीगढ़ से यहाँ तक प्रदर्शन हमारा और आगे चलता ही रहेगा। ऐसी दुर्घटना बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि हमारे जो भी लड़कियां आती हैं, लड़कियों को पढ़ने के लिए माँ बाप भी नहीं बाहर भेजना चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता? कि सरकार कुछ न्याय नहीं करी हमारी लड़कियों के साथ, और लड़कियां इस वजह से डरती हैं और माँ बाप भी डरते हैं कि हमारी बेटी के साथ हादसा हो गया तो पता नहीं क्या करेंगे, हम किसके पास जाएं। जो हमारी पुलिस है, अगर पुलिस ही ऐसे काम करी है तो हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। पुलिस ने बेटी को आधी रात को जला दिया। आधी रात के हमारा हिंदू समाज में ये भी नहीं परमिशन है कि रात को हमें दाग देश का, लेकिन उस बेटी को रात को जलाया गया। क्या हमारा समाज इसी के लिए हमारी बेटी के साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार होता रहेगा? हम ऐसे ही चुपचाप देखते रहेंगे? हमें न्याय चाहिए, उन दोषियों को फांसी चाहिए, और जब तक फांसी नहीं मिलेगी हम इसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, यहाँ नहीं, यूपी सरकार तक। अरे ये क्या जाने, जो जिसके पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, वो सरकार, हमने वो सरकार बना दी जिसके पास ना औलाद है। वो औलाद का दर्द क्या समझेंगी? हम माएँ, हम पिताएँ हम समझेंगे, जिनका बेटियाँ हैं, बेटे हैं, वो समझते हैं अपने बेटा और बेटी की आवाज़। हमें पता है कि एक दर्द क्या होता है, कि जब बेटी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो हमारे घर से बाहर निकलना, ये समाज में हमें देखते भी और तरीके से हैं कि इसकी बेटी के साथ ये काम हुआ है। हम किस ऊपर भी नज़र नहीं उठा कर देखते, हमारा समाज जीने नहीं देता हमें, और हमारी बेटी के साथ ऐसा होता है तो हम क्या करें, कहाँ जाए? सरकार ही हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करिए तो हम किसके पास जाए? जब एक पुलिस वाले को कहते हैं कि भी हाँ पुलिस हमारे साथ न्याय करेगी, एक पुलिस ने भी हमारे साथ न्याय नहीं करे। हम चाहते हैं कि वो पुलिस वालों को भी हटाया जाए जो उस बेटी को आधी रात को जला दिया गया है। हमें पूरा न्याय चाहिए, हमें बेटियों को पूरी आज़ादी चाहिए, हमारी बेटियों को आज़ादी मिलनी चाहिए बाहर जाने की और अंदर जाने की, उन्हें पूरी सेफ्टी हो। अरे ऐसी सरकार को तो हम थूकते हैं, ऐसी सरकार को तो हम आग लगा दें। ऐसी सरकार, गंदी सरकार जो हमने अपने हाथों से बनाई, उस सरकार को हम चाहते हैं कि इस्तीफा दे योगी, और जब हमें शांति मिलेगी। और नहीं इस्तीफा देंगे तो हम उसे इस्तीफा दिलवाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी के साथ तो न्याय नहीं हो रहा। हमारी बेटियां कहाँ जाएंगी न्याय के लिए? हमारी बेटियों को न्याय चाहिए। और मनीषा को, जिन्होंने ये दरिंद का व्यवहार किया है बेटी के साथ, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नहीं तो हम इस आवाज़ को उठाते हुए वहाँ यूपी तक जाएंगे, और हमारी ये फाउंडेशन, जो नया फाउंडेशन है, ये रुकेगी नहीं, पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ेगी, और हमें अपनी बेटी के साथ न्याय चाहिए ही चाहिए। देवी हुड्डा, रोहतक से। मैं जो यूपी के हाथरस गांव में जो ये दुर्घटना हुई है हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि उसके साथ कोई न्याय करने वाला इकट्ठा नहीं हुआ है। इसलिए हम पूरे ज़िले वाइज में प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, और उसके परिवार को, पीड़ित परिवार को किसी चीज़ की सहायता नहीं मिल रही है। हम देख रहे हैं कि उस परिवार को एक अपनी बेटी का दाह संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला है। मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करती हूँ। इसका सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो एक बेटी के पीड़ित परिवार को, उसके पिता को दाह संस्कार करने का भी मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसी सरकार की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और उस पीड़ित परिवार को, हमारी बेटी बहन को न्याय मिलना चाहिए, उस दोषियों को सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाए सरकार भी, अगर कोई भी बहन बेटी के साथ में जैसे निर्भया कांड हुआ था उसी तरीके से उन्होंने फांसी दी थी, तुरंत प्रभाव से उनको फांसी दी जाए और गोली मार दी जाए, ताकि हमारी बहन मनीषा को न्याय मिल सके, उनके माता पिता की आत्मा को शांति मिले। और मेरी जो पूरी नेहा फाउंडेशन की टीम है, इसमें ज़ोर शोर से जब तक हमारी बहन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम यूपी तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।